आ रहा था हमने अच्छा, भी। ट्रीट कैसे करते हैं अरबी? अरबी बस पाकिस्तानी के मामले में काफ़ी सख्त है वो। जी सख्त है? जी वो बस पैसों के लालच करते हैं। जो हमारा इस्लामी मुल्क है वो पैसे के लालच नहीं करता, हमारा इस्लाम आ गया। तो ईरान तो इस्लामी मुल्क है ना, हमारे लिए रिक्वायरमेंट वेव ऑफ नहीं की, इंडिया के लिए कर दी है उन्होंने। क्योंकि उन्होंने तरक्की भी की है ना इंडिया ने। अच्छा, हमारे पाकिस्तान ने तरक्की कम की है। हमारे मुल्क के माशाल्लाह हमारी जो नमाज है वो तरक्की है हमारी। हमें बाहर की दुनिया अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रही है? हम आगे निकलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारे ताल्लुकात नहीं उनसे कुछ अच्छे, इसलिए। सही बात है। हाँ जी। एग्री, इस बात से एग्री करेंगे। इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के साथ हाजिर हो चुके हैं। ईरान ने वेव ऑफ कर दी है जी वीजा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन। बिल्कुल आपने सही सुना जी, ईरान का वीजा लेने के लिए तमाम इंडियंस को अब किसी भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, और ये उन्होंने इंडिया समेत 33 कंट्रीज के लिए किया। उससे पहले 27 कंट्री ने वीजा फ्री एंट्री दी है, और इससे पहले अगर हम बात करें अभी कीनिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सब ने जो है वीजा फ्री एंट्री करवाई। पाकिस्तान की बात करें, हर पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहता है, अच्छा कमाना चाहता है, लेकिन हमारे लिए वीजा रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अगर मुल्क से बाहर जा रहे हो तो उन्हें बहुत लंबे और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर से गुजरना पड़ा है। इस टाइम मेरे साथ पाकिस्तान की यूथ मौजूद है और इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अब्दुल मुगीस। हुसनैन। क्या करते हैं? स्टडी। जबरदस्त। अगर आपको ऑफर दी जाए कि पाकिस्तानियों के लिए वीजा फ्री एंट्री है 33 कंट्रीज में, क्या करेंगे? श्योरली जाएंगे। श्योरली जाएंगे। जाएंगे? हाँ जी। और सिर्फ टिकट लेनी है जी आपको? इंशाल्लाह अरेंज हो जाएगी, जाएंगे इंशाल्लाह। टिकट अरेंज हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान छोड़ के बाहर क्यों जाना चाहते हैं? बाहर जाना नहीं चाहते, यानी कि वहाँ टूर के लिए जाएंगे, परमानेंट वहाँ नहीं रहेंगे। आप क्या करेंगे? यही कि मतलब कि पाकिस्तान में जॉब्स की कमी है, इसलिए जाएंगे बाहर से, मतलब कि जॉब्स वगैरह करेंगे और परमानेंट नहीं जाएंगे, मतलब थोड़ी देर से के लिए जाएंगे और वहाँ पे जबरदस्त जॉब के लिए जाएंगे। और ये हर बंदे का ख्वाब होता है कि वो बाहर जाए, पैसा कमाए, मुल्क के अंदर भेजे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। बड़ी एक नेचुरल सी चीज़ है। चले ये बताएं कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में कितना जानते हैं? कुछ खास नहीं जानते, क्योंकि डॉक्टर की फील्ड में है, डॉक्टरी की फील्ड में है, मेडिकल की फील्ड में है, तो इतना इस बारे में नहीं जानते। थोड़ा बहुत पता है कि हालात इतने यानी कि अच्छे नहीं है। दोस्त हमारे ईरान के साथ दोस्ती ज़रा अच्छी नहीं है, आप हाँ क्या जी, जानते हैं? इतने अच्छे नहीं है, उनके साथ दोस्ती इतनी अच्छी नहीं है, उनके बारे कुछ ना दादने ने सियासत में इतने गए नहीं ना, इसलिए इतना कुछ नहीं जबरदस्त हो जानते। गया। चले एक बात करते हैं, ईरान की तरफ से एक खबर आई है कि उसने ना 33 कंट्रीज के लिए जो है ना वीज़ा रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया है, और उन्होंने कहा कि हमने इस वजह से किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईरान आए, बिजनेस करें, यहाँ पर घूमे फिरे। उसमें हमारे पड़ोसी जो है इंडिया का भी नाम सर फहरिस्त है, लेकिन पाकिस्तान का नाम ईरान ने भी नहीं दिया कि वीज़ा फ्री एंट्री। अनफॉर्चुनेट है, होना चाहिए। बस कुछ काम हमारे ऐसे हैं कि नहीं है, कुछ बस इसी वजह से नहीं है। होना चाहिए, वैसे अनफॉर्चुनेट है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो यूथ मांगते हैं 16 ईयर से कम और 52 ईयर से ज़्यादा, और ये पाकिस्तानी यूथ तकरीबन 18 ईयर्स प्लस है। और नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो पाकिस्तान को 15-16 कंट्रीज़ ने जी वीज़ा फ्री एंट्री है, लेकिन उसमें उनकी रिक्वायरमेंट है कि 16 साल से कम बच्चा विजिट कर सकता है और 52 ईयर से ज़्यादा का, तो उसमें तो यूथ कहीं भी नहीं आ रही। 52 यूथ। लेकिन चलो ये बात छोड़ो, हमें बाहर की दुनिया अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रही है? हम आगे निकलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारे ताल्लुकात नहीं उनसे कुछ अच्छे, इसलिए। सही बात है। हाँ जी। एग्री, इस बात से एग्री करेंगे। इसलिए कुछ नहीं, तकरीबन यही बात है और कुछ हो ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, पड़ोसियों पे सब बड़े मेहरबान हैं, और हमारे सबको पता है इकोनॉमी क्राइसिस चल रहे हैं जी, मुल्क के अंदर यूथ जो बेरोज़गार है, लेकिन कोई भी हम पे मेहरबान नहीं हो रहा। बस अनफॉर्चुनेट है बहुत, और होना चाहिए। ताल्लुकात नहीं है, कुछ बढ़ाने चाहिए। कुछ हमारे लीडर्स ऐसे हैं, वो लीडर्स अगर बेहतर हों तो शायद हो सकता है। पाकिस्तान की कुछ इस वजह से नहीं कि उनकी करेंसी कम है, पाकिस्तान में हालात थोड़े बुरे हैं, लीडर्स नहीं अच्छे, इसलिए वो ज़्यादा से बाहर के मुल्क ताल्लुकात नहीं रखते पाकिस्तान से, इकोनॉमी की वजह से नहीं। हाँ जी, इसलिए। अगर हम अमीर मुल्क होते तो हमारे साथ अच्छे इंशाल्लाह ताल्लुकात हाँ जी होते। ये वही बात आ गई, गरीबों को कौन पूछता है? जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वीज़े की बात करेंगे, फ्री वीज़ा मिले अगर आपको तो मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहोगे? हाँ जी, चले जाएंगे। चले जाएंगे? चले जाएंगे। टिकट अरेंज हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी। अच्छा, किसी भी मुल्क चले जाएंगे? चले जाएंगे। अच्छा, इधर से क्यों इतनी तेजी से जो है आवाम निकल के बाहर के मुल्क को जाना चाहती है? गुरबत है इतने। गुर्बत है। हाँ जी। रोजगार मिल रहा है? कोई ना, कोई नहीं मिल रहा। 3 महीने बाद 4 दिन हो गए गए। हाँ, लाहौर किराए ते बैठे है गए हैं, हाँ, फोटा वास्ते रहायशी है गए हैं। हाँ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 36,000 रुपया 1 महीने का बिल ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। 3 महीने से कोई काम नहीं है आपका? कोई काम नहीं है। वाकई भाई ये तो सोचने वाली बात है। ईरान की तरफ से वेव ऑफ होगी है वीज़ा रिक्वायरमेंट 33 कंट्रीज़ के लिए, उसमें हमारा पड़ोसी इंडिया भी शामिल है। लेकिन जब हम लिस्ट देख रहे थे उस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम मौजूद नहीं है, क्यों? मैडम ये बात ये है कि हमारा पाकिस्तान पहले ही बहुत गुर्बत का जो है, इसमें किसी के पास कोई कारोबार नहीं है, सब सड़कों पे। तो हमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसे लाजमी चाहिए कि हमें मौका दे ताकि हम पाकिस्तानी भी बाहर जाके कुछ चलो कर सके। अगर हमें पाकिस्तान में ये सहूलतें नहीं मिल रही, कम से कम हम बाहर जाके अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। तो जिस तरह अभी ईरान ने जो किया है वो बकाया मुल्कों के लिए कर दिया, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा किसी मुल्क में भी। तो इंडिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद हमें नहीं सपोर्ट कर रहे। तो इस वजह से हमें ज़्यादा ज़रूरत है भाई। हमारा मुल्क इस वक्त जो है काफ़ी टफ हालातों से गुजर है, हमारे पास बहुत ज़्यादा नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। जी जी सब पढ़े। और पेट्रोल का भी आपके सामने है कि एक बंदा किस तरह पेट्रोल डलवाए और किस तरह अपनी बाइक ले, बहुत मुश्किल हालात हैं। तो यही बस गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि वो हमारे लिए कुछ इस तरह का इंतज़ाम करें कि हमें कोई फ्री वीज़े वगैरह दिए जाएं ताकि हम आसानी से बाहर जा सकें। बहुत अच्छी आपने बात की, अपील भी आपने बड़ी अच्छी की कि वीज़ा चले हमें फ्री कर दे, टिकट तो हर बंदा अरेंज कर ही लेता है। चलो टिकट बंदा कर लेता है। अगर गल्फ कंट्रीज की बात करें, दुबई की बात करें, तो वो भी देख ले, उन्होंने इंडिया के लिए ऑन स्पॉट मतलब एयरपोर्ट पे जाके जो है आपको टिकट के ऊपर जो है ना वीज़ा लगा देते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इतनी सख्त रिक्वायरमेंट है कि आपके बैंक में इतने दिरहम होने चाहिए, आपने इतने टैक्स पे करना चाहिए, आपकी ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, वो क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि दुनिया हमें एंटर होने नहीं दे रही। जी जी बिल्कुल यही बात है। मैं मसलों में उलझाया हुआ है। मैं खुद अभी सऊदी अरब से भी वापस आया हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानियों की उस तरह की कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि इंडिया के जो भी बंदे आप देखें अच्छी फील्ड पे लगे हुए हैं, पाकिस्तानी कोई ड्राइवर है, कोई छोटे छोटे कामों पे लगे हुए हैं। तो मेरे साथ भी इसी तरह गया था बाहर, कोई इस तरह का मुझे माहौल नहीं वापस हुआ, तो मैं 2 महीने में वापस आ गया। तो जाने के लिए भी मैंने 2 महीने का प्रोसेस लगाया है। उसमें कभी बोलते हैं कि प्रोटेक्टर करवाना है, उसकी डेट हो जाती है, फिंगर के लिए अलग डेट हो जाती है। तो इस वजह से बस यही अपील हो सकती है कि हम गरीब भी हैं तो हमें ये वाली लाजमी सहूलत दी जाए कि हमें फ्री वीज़ा। चले आपसे कुछ सऊदी अरब के हालात पूछते हैं। आप अभी अभी आए हैं, आपने कहा मैंने वहाँ पर बहुत से इंडियंस भी देखे हैं, नो डाउट सऊदी अरब में बहुत से हैं। बहुत ज़्यादा है। उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं अरबी, और पाकिस्तानियों को कैसे ट्रीट करते हैं? और ख़ास कर जिस टाइम इधर से हम गए एयरपोर्ट पे, तो ख़ास कर हम 2 पाकिस्तानी, मेरा भाई भी साथ था, तो और किसी को वहाँ पे पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए, तो हमें ख़ास कर पिलाए गए। जिस तरह हमें कोई अलग मुल्क से हम आए या कहीं जंगल से निकल गए। पोलियो के कतरे तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाए जाते, आपको क्यों पिला रहे थे वो? जी जी उन्होंने हमें पिलाया, हमें पाकिस्तानी देखा तो उन्होंने कतरे भी पिलाए। और इंडियन को नहीं पिलाए पोलियो के कतरे? किसी और सब मुल्क के जा रहे थे, उन्हें किसी को नहीं पिलाया। हमें पूछा कि पाकिस्तानी हो, हमने कहा जी, तो 2 कतरे पिला दिए, हमने भी पी लिए। बस आपने पूछा नहीं कि ये बच्चों को पिलाए जाते हैं? बस उस टाइम समझ नहीं थी, फर्स्ट टाइम जा रहा था। हमने अच्छा, ट्रीट कैसे करते हैं अरबी? अरबी बस पाकिस्तानी के मामले में काफ़ी सख्त है वो। जी सख्त है। चले आप वहाँ से आए, हम टॉपिक से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन चले एक खबर हमने देखी थी कि सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है और डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है। ये खबर कितनी सच है? वाकई पाकिस्तानी वीज़ा लगवा के वहाँ पे ये काम कर रहे हैं? नहीं वहाँ पे मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन हालात ख़राब हो जाते हैं। यहाँ से ख़ास कर मैं आपको पाकिस्तानियों की बात बताऊँ, यहाँ से जाते हैं, उन्हें बताते हैं घर का काम है या ड्राइवरी का काम है, उन्हें ऊँटों के साथ जाकर रेगिस्तान में छोड़ देते हैं। बिल्कुल कहते कुछ और है जी जी करते कुछ और हैं। बहुत इस तरह के मामले मेरे अपने जो है रिश्तेदारों भी, उनके साथ भी हुआ है। तो ये वाला जी यूथ को जी अच्छी जॉब ऑफर नहीं हो रही है और वीज़ा भी इतना महंगा कर दिया, और दूसरी जानिब देखें इतने जो है सस्ते और फ्री वीज़े हैं। क्या कहेंगे, कैसे हालात हैं जी? वीज़ा अगर लेना हो तो मुश्किल मिल रहा है कि बहुत टफ मिल रहा है? जी वीज़ा तो बहुत मुश्किल मिल रहा है। वीज़ा लेना हो तो तकरीबन पहले हमें 2-3 महीने उनके पीछे ज़लीलो ख्वार होना पड़ता है। ऐसे ही है, हाँ। उसके बाद पहले टिकट कराओ, वो मेडिकल कराओ, मेडिकल पास नहीं हुआ, और इस वजह से ना बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हम देख रहे हैं कि जो दुनिया है, बकाया कंट्रीज़ हैं, उनके लिए वीज़ाज़ को फ्री कर रही है कि टिकट लो और आप आओ, कारोबार करो, तालीम करो, घूमो फिरो। लेकिन कोई भी मुल्क पाकिस्तान के लिए ऐसी ऑफ़र क्यों नहीं निकाल रहा? देखें पाकिस्तान, ऐसा क्या डर रहा है जी हमसे? डर ये है कि पहले ही हम बहुत पीछे हैं। तकरीबन पहले ये 2018 में कुछ हालात बेहतर थे, उसके बाद जैसे जैसे हुकूमतें चेंज हो रही हैं ना, हम नीचे ही आते जा रहे हैं, नीचे ही आते जा रहे हैं। इस वजह से जैसे उन्हें हम पे यकीन ही नहीं रहा कि पाकिस्तान के लिए भी कुछ ऐसी सहूलत निकालें। ईरान ने इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट वीज़ा की फ्री कर दी और इंडियंस को बोला, हालांकि इस्लामी कंट्री है, इंडियंस को बोल रहे हैं आप आएँ, आप विज़िट करें, आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, टिकट लें, घूमें फिरें, कारोबार करें, ईरान को एक्सप्लोर करें। लेकिन वो तो इस्लामी मुल्क है, उसने पाकिस्तान का नाम लिस्ट में ही नहीं डाला। देखें ये बात ना हमारी जो हुकूमतें हैं ना, उनको चाहिए इस बात का, हाँ इस बात को पूछें। ये एक बहुत बड़ा इशू है ना, बाकियों को मिल रही है ये सहूलत, हमें नहीं मिल रही। हाँ ये तो गलत बात है ना, ये हमारी हुकूमतों को पूछना चाहिए। वो खुद एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, उन्होंने क्या पूछना है कि गरीब बंदा मर रहा है, जी रहा है, क्या कर रहा है। बस उन्हें अपनी पड़ी हुई है, बस यहाँ पे लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें उन्हें बस अपनी पड़ी हुई है। ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना इसके बारे में कि उन्हें इशू इसका लेना चाहिए। सही बात है, हुकूमत को बात करनी चाहिए। यूरोप ने तो पाकिस्तान का वैसे बायकॉट किया हुआ, कनाडा, अमेरिका तो कोई 100 में से एक ही जाता है जी, वो भी जाता है जिसके पास ज़्यादा पैसे हों, काफ़ी पैसे हों। वो जो बेचते हैं बाहर, उन्हें ज़्यादा पैसे दें तो वो ही बेचते हैं। वो भी शायद किसी और कंट्री का बोल के भेजते हों, ये भी हो सकता है, पाकिस्तान का बोलते ही ना हो। ना उम्मीद हो। हाँ जी, ना उम्मीद हो। कैसा मुस्तकबिल नज़र आ रहा है जी इन हालातों में? इन हालातों में तो बस ख़त्म है सब कुछ, यही समझ लें। कोई उम्मीद कोई उम्मीद नहीं है, बस 2 वक्त की रोटी है, वो भी मिल रही है तो बस खा लें, गुजारा कर रहे हैं बस। देखिए यूथ जो होती है किसी मुल्क को आगे बढ़ाती है, इनसे भी बात करेंगे। भाग्येगा नहीं, मेरा टॉपिक अच्छा है, रुक जाओ, आप आ जाएं, आप आ जाएं। देखिए बात करने के लिए भी जो है ना पब्लिक रेडी नहीं है। हालांकि हम इनकी राइट्स की बात करते हैं, इनकी आवाज़ आगे पहुंचाने की बात करते हैं। आप बात करेंगे? जी जी बताएं। थोड़ा ऊंचा बोलें। जी बताओ। अच्छा, वीज़े नहीं मिल रहे जी पाकिस्तानियों को? क्यों नहीं मिल रहे पाकिस्तानियों को वीज़े? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं मिल रहे वीज़े? क्यों नहीं मिल रहे? मेरा सवाल ही, मैं थोड़ी ना जवाब देने, मैंने सिर्फ पूछना है। पाकिस्तानी को वीज़े नहीं मिल रहे? हाँ। ये एक पाकिस्तानी जो है ना, उधर जाके काम ही ऐसे करते हैं कि इनको वीज़े मिले नहीं। कुछ काम ऐसे कर देते हैं। हाँ। जैसे कि क्या, हम ऐसा क्या गड़बड़ करते हैं वहाँ पे? यही 2 नंबर धंधे करने लगते हैं उधर जाके। इधर जाते हैं कारोबार के लिए, ठीक है, उधर जाके नशे करने लगते हैं, ठीक है, और जनाबाजी करने लगते हैं ये, ठीक है। आप कह रहे हो कि हमारी रेपुटेशन अच्छी नहीं है? हाँ, इधर पाकिस्तान में ये हो रहा है, इधर ये हुकूमत यही नहीं रोक रही। जागो जो चली है ये आइज़, ठीक है, ये पाकिस्तान में इतनी की आ गई है कि हर जो बच्चा है ना, हर बच्चा ख़राब हो रहा है आइज़ की वजह से, जो है ना, ठीक है। ऐसे हालात आ जाने हैं कि आदमी को काटेगा, ठीक है, तो ये जागो का इतना असर है। चलिए पड़ोसियों की बात कर ले। अफगानिस्तान देखिए, अभी तालिबान की हुकूमत आई, उनका पैसा भी हमसे भारी, उनके खजानों में हमसे ज़्यादा पैसा, और उनका मुल्क हमसे बेहतर चल रहा है। अपने पड़ोसी इंडिया की बात करें, 1947 में वो मुल्क भी हमसे अच्छा है। चाइना भी देखें, वो भी हमारा पड़ोसी है, वो भी इतना अमीर, हम क्यों नहीं आगे बढ़े? हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमारे मुल्क वाले जो ये हुक्मरान है वो भी नहीं अच्छे हैं, अच्छा। ठीक है, ये पुलिस वाले हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। ये जो नशा बिक रहा है कौन बेच रहा है? ये सब पुलिस वालों का बिक रहा है, ठीक है, हुक्मरानों का बिक रहा है, ठीक है। ये बिजनेसमैन जो है ना, जो बिजनेसमैन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वही सिर्फ ये यहाँ पे जो ना अच्छा खाना खा रहे हैं। गरीब आदमी कोई भी अच्छा खाना नहीं खा रहा घर में, ठीक है। गरीब आदमी क्या करेगा? परेशानी की वजह से 100-150 की चर्च लेके बैठ के फूक लेगा, और क्या करेगा? दाल रोटी खा लेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट के पास चले जाओ, उधर लाइनें लगी होती हैं खानों के लिए, ठीक है, क्या करे बंदे? सही बात है। और अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान की यूथ तो बर्बाद हो जाएगी। ये इनको चाहिए ना, ये जो नशा आया है पाकिस्तान में है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये जो जागो का नशा है ये कहाँ से आ रहा है? आइज़ का नशा कहाँ से आ रहा है? ये पाकिस्तान में, ठीक है, तो इसको रोकना चाहिए। मुझे लगता है आप भी करते हैं।
इसलिए आप आवाज़ उठा रहे हैं कि ना मिले ना हम करें। हाँ यही बात है, मैंने कल का किया है, पहली बार किया है, ठीक है, तो ये करना नहीं चाहिए बस। तो आज भी करने वाले हो? नहीं, पक्की बात मैंने है? तौबा की हुई है इससे कि ये नशा जो है ना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, और कितने रुपए में मिल जाता है? ये मेरे को 700 रुपये में हाफ ग्राम देते हैं, 1200 की जो है ना वो ग्राम देते हैं, ठीक है। इनको चाहिए ये नशा रोक दें, ठीक है। आपसे बात करेंगे जी हम वो कर बात करो, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई टफ सवाल नहीं है। अच्छा बताएं। पड़ोसी मुल्क इंडिया के लिए, इस्लामी मुल्क हो या नॉन इस्लामिक मुल्क हो, उनके लिए वीज़ा जो है फ्री कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स को वेव ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। क्या कहेंगे, उनके लिए इतनी फैसिलिटीज़ क्यों हैं जी? हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो सही होंगे तो हमको मिलेंगे ना। अच्छा ठीक है। वो बस पैसों की लालच करते हैं। जो हमारा इस्लामी मुल्क है वो पैसे की लालच नहीं करता, हमारा इस्लाम आ गया। तो ईरान तो इस्लामी मुल्क है ना, हमारे लिए रिक्वायरमेंट वेव ऑफ नहीं की, इंडिया के लिए कर दी है उन्होंने। क्योंकि उन्होंने तरक्की भी की है ना इंडिया ने। अच्छा, हमारे पाकिस्तान ने तरक्की कम की। आज हमारे इस्लामी साहब भाई हमारे साथ होंगे ना तो हमारा भी पाकिस्तान फर्स्ट है। चलिए इंडिया ठीक- की हाँ ठीक है। इंडिया की जो है ना वाली वो नहीं अच्छी है। हमारे मुल्क के माशाल्लाह हमारी जो नमाज है वो तरक्की है हमारी। वो तो दीन हो गया ना, लेकिन दीन हर हो गया। बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता है, काम के लिए बाहर जाना जाता है। चाहता है, अच्छा कमाना उसकी चाहता है, ख्वाहिश वीज़ा तो होती है। ही नहीं। उसकी ख्वाहिश होती है, जिसके पास पैसा है वही जाता है, गरीब बंदा आप नहीं क्या जाता। कहेंगे? इनका कहना है कि जिसके पास, जिसके जेब में पैसा है उसी को ही वीज़ा मिलता है, वही बाहर जाता है। हाँ जी, ये सही तरह बात ही है। हाँ? सही बात है, उसी को मिलता है। और गरीब बच्चा अगर काबिल हो, बाहर जाना चाहता है, उसको कोई वीज़ा नहीं मिलता। कोई शायद नहीं मिलती। उसको नहीं मिलता, उसको बस जो होता है वो माँ बाप की ख्वाहिश में होता है। अच्छा। माँ बाप कहता है हमारा बच्चा तरक्की करे, ठीक है। उसकी भी माँ बाप की भी ख्वाहिश होती है ना। जिस तरह हमारी ख्वाहिश है, हमने मेडिकल दिया, हमारा अभी तक नहीं आया, बाहर जाना है मलेशिया में। उन्होंने कहा कल आना परसों आना, 2 माह जिस हो मुल्क गए। मलेशिया जाना है उसका वीज़ा भी फ्री है जी इंडियंस के लिए। अगर आप इंडियन हाँ, बच्चे उनके लिए होते, free है। आप टिकट लेके कब के पढ़ने कब के चले चले जाते। जाते। लेकिन हमारे लिए वीज़ा के लिए लाखों रुपए, इतने में माँ बाप बेचारे अपने घर बेच देते हैं, जिसने- अपनी गाड़ियाँ बेच देते हैं। जिसने 700 रुपये दिहाड़ी लेनी ना, हाँ। वो घर का खर्चा चलाएगा, बच्चों का चलाए। आप बहुत बताओ, मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ना। इस तरह ही हमारा जो भाइयाँ हैं इनके के लिए हमारे कहते हैं हुक्मरानों को हमारे के लिए सोचें, अपना ना सोचें। हम भी हैं, ठीक है। क्योंकि हम भी मुसलमान हैं, हम भी भाइयों के भाई हैं। ओके दोस्तों, यूथ का ये कहना है कि गवर्नमेंट हमारे लिए सोचे और वीज़ाज़ में हमें जो है इंटरनेशनल कंट्री से रिलीफ दिलवाए, ताकि हम भी जो है अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। आपसे भी बात करेंगे, अगर वीज़ा फ्री कर दिया जाए या वीज़ा रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी जाए तो एज अ पाकिस्तानी आपके लिए बाहर जाना कितना आसान होगा? ये तो आसान ही होगा ना फिर। जो लोग काम नहीं इधर मिल रहा वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनको जाना चाहिए। जाना चाहिए, लेकिन दुनिया हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही। हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ज़्यादा टफ रख दीजिए। ये तो हुकूमत का काम है ना, वो सही करे सारा कारोबार। अगर इधर होगा तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सही बात है। तो यहाँ पर तो अभी कोई चांस ही नहीं मिल रहा जी। नहीं, चांस तो हुकूमत किसी एक की होगी तो चांस मिलेगा ना। एक की हुकूमत होती नहीं है, जो होते हैं वो। अभी ईरान जो कि एक इस्लामी मुल्क है, उसने ऐलान किया है कि जितने भी इंडियंस हैं वो उनके लिए कोई भी वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं है, टिकट लें और आए। नहीं, इधर का तो नहीं हो सकता ऐसा। हमें क्यों इतना पीछे रखा गया है? ये हुकूमत के सिर पे है ना। हुकूमत के सर पे है जी। बच्चों का कहना बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत जितना अच्छा काम करेगी उतना ही जो है ना हमें वीज़ा जल्दी मिलेंगे और हम मुल्क से जल्दी बाहर जा सकेंगे। पाकिस्तान का अगर कोई फ़र्द मुल्क से बाहर जाना चाहता है तो वीज़ा लेने के लिए उसको बहुत से मुश्किल मसाइल से गुजरना पड़ता है। बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, फलाना पेपर लेके आओ, जो है अपनी जो है पुलिस रिपोर्ट लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो यूथ जो बाहर जाना चाहती है उनको इतने मसलों में उलझा के रखा हुआ है कि 10-15 दिन का वीज़ा लेने के लिए भी उन्हें 6-6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। इसका तो मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। नहीं पता इसका क्यों, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको कोई पता नहीं है क्या हो रहा है? चले, एक खबर इसका है नहीं पता। मुस्लिम कंट्री से खबर आज के अखबार में क्या छपी है कि ईरान ने जो है 33 कंट्री के लिए जो है ना वीज़ा रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है। अब जो भी वहाँ जाना चाहता है सिर्फ टिकट ले और जाए, कारोबार करे, घूमे फिरे। लेकिन हमारे अगर पासपोर्ट को अगर जिक्र किया जाए, हमारे पासपोर्ट पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं। ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह जिस तरह उन्होंने किया उस तरह ही होना चाहिए। उलझाए सारी ख़त्म हो जाएंगी। उन्हें टॉपिक नहीं समझ आ रहा।
ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय, आप भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।